अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20.7 लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे 29। क्वेश्चन नंबर पहले हम डिस्कस करेंगे 15, उसके बाद पीछे के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कहता है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 275। फाइंड द नंबर्स। आपको कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस कितना है 5 है, और फिर कहता है उन्हीं दो नंबर्स का जो डिफरेंस है यानी उनके स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो 275 है। तो आपको नंबर्स बताने हैं। तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, और सम का मतलब होता है प्लस, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और रेशो का मतलब होता है डिवीजन। सो यहाँ डिफरेंस की बात कर रहे हैं, लिहाजा हम सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे और सबसे पहले हम लेट कर लेंगे जो दो नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया वो x और y है, तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे ये जो कंडीशन हमें दी हुई सवाल की हम लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन। हमें कंडीशन क्या दी है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 5, यानी दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या है 5 है, यानी x माइनस वाई, यानी x को और y को माइनस जब करेंगे तो किसके इक्वल आएगा 5 के। तो ये पहली कंडीशन आ गई, x माइनस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 नाम दे दिया इसमें। फिर दूसरे नंबर पे जो कंडीशन है तो कहता है द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी इन दोनों नंबर्स का जो स्क्वायर अलग से निकालेंगे आप, उनका डिफरेंस जो निकालेंगे वो आ जाएगा 275। इट मीन्स ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात कर रहा है, डैट इज इक्वल टू 275। याद रहे होल स्क्वायर नहीं आएगा, ये देयर स्क्वायर बोल रहा है, उनका स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बोल रहा है, जो कि इक्वल 275 के, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। हमेशा इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले क्या करनी है, दो इक्वेशंस बनानी होंगी। वर्ड प्रॉब्लम हमेशा आसान होते हैं, अगर आपको इक्वेशन बनाना आ जाए तो सवाल हमेशा शॉर्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी इक्वेशंस के। सो अब हम यहाँ देखेंगे दोनों में से सिंपल इक्वेशन आपको कौन सी दिख रही है, इक्वेशन 1 यकीनन सिंपल है क्योंकि इसकी पावर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, यहाँ पावर 2 है। लिहाजा हम क्या करूँगा, इक्वेशन 1 को यूज़ करूँगा सबसे पहले यूजिंग इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 की मदद से मैं क्या करूँगा, एक्स या वाई किसी भी की इक्वेशन बना लूँगा। ये माइनस वाई को जब वहाँ शिफ्ट करेंगे प्लस वाई हो जाएगा, तो एक्स की इक्वेशन बन गई 5 प्लस वाई। ये माइनस वाई मैंने वहाँ भेजा इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए, तो ये हो जाएगा 5 प्लस वाई। इसका नाम हमने रख दिया इक्वेशन 3। हमेशा हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 से किसी भी एक सिंपल इक्वेशन से एक और इक्वेशन बनाते हैं जिसको इक्वेशन 3 कहते हैं, और उसको उठा के हमेशा दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। दूसरी से मुराद, अगर मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 बना रहा हूँ तो हमेशा इक्वेशन 2 में पुट करूँगा, अगर मैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 बनाता तो हमेशा इक्वेशन 1 में पुट करता। ऐसा नहीं है कि मैंने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 बनाई, इसको दोबारा इक्वेशन 1 में पुट करूँगा तो सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सो हमने क्या कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 बनाई, अब उसको उठा के कहाँ रख देंगे 2 में। सो अब 2 में देखें एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, जहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है उसमें जगह क्या आ जाएगा 5 प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 275 अपनी जगह एज इट इज आ गया। हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 में, और देखें एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया 5 प्लस वाई का स्क्वायर, बाकी माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 275 जो लिखा हुआ था वैसे ही लिख दिया हमने। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 5 ज़ा 10 10 y ज़ा 10y, तो ये हो जाएगा 2ab, यानी 2 5 ज़ा 10 10 y ज़ा 10y। ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस वाई स्क्वायर ये जो लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ लिख दिया, इक्वल टू 275 एज इट इज़ लिख दिया। अब आप देख सकते हैं प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट गया, बाकी बच गया 25 प्लस 10y इक्वल्स टू 275। अब 25 में 10y तो ऐड हो नहीं सकते, लिहाजा 25 को वहाँ शिफ्ट कर दूंगा, यहाँ प्लस कर रहा है वहाँ जाकर माइनस करेगा, तो 275 में से आप 25 माइनस कर देंगे तो आपके पास बच जाएगा 250। 10y जो है इक्वल आ गया 250 के। अब मुझे सिर्फ y की वैल्यू चाहिए 10, इससे यहाँ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको जब वहाँ शिफ्ट करेंगे तो वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, 250 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक 0 से 0 कट गया, 25 ओवर 1 बच गया, और किस चीज़ के नीचे 1 लिखते नहीं। सो 250 ओवर 10 आ गया, 25 आंसर। यहाँ y की वैल्यू निकल आई 25। अब हमें x की वैल्यू भी चाहिए क्योंकि y तो हमें निकल आया है हमारे पास, अब x की वैल्यू भी चाहिए, लिहाजा मैं क्या करूँगा y की इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दूंगा। तो मैं कहता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 क्या आती है, x इक्वल टू 5 प्लस वाई। ठीक है, x जो था 5 प्लस वाई के बराबर था, तो मैंने 5 जो था वैसे ही लिखा, प्लस की जगह प्लस आया, y की जगह जो उसकी वैल्यू है 25 वो लिख दूंगा। ठीक है,
तो यहाँ पर 5 + 25 लिख दिया और आपको पता है 5 + 25 30 आ गया, लिहाजा मेरे पास जो x की वैल्यू आई वो 30 आई। अब जो दो नंबर्स आपसे पूछे गए थे तो दो नंबर्स क्या थे, एक 5 था और एक 30 था, सॉरी एक 25 था और एक 30 था, लिहाजा आप बताएंगे हैंस द टू नंबर्स आर 30 एंड 25। नॉर्मली हम पहले x को लिखते हैं बाद में y को, इसलिए मैंने पहले x वाला आंसर लिखा 30, बाद में y वाला लिखा 25। आप इसको 25 एंड 30 भी लिख सकते हैं, बट ज़्यादा बेहतर है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से आप इसको लिख दें। सो ये आपके पास पहला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15 था, वो ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 में द लेंथ ऑफ प्रेयर हॉल इज़ 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। एक प्रेयर हॉल है, एक नमाज़ पढ़ने की जगह है, जिसकी लेंथ जो है 5 मीटर ज़्यादा है उसकी चौड़ाई से। मान लीजिए उसकी चौड़ाई जितनी भी है, लेंथ उससे 5 मीटर क्या है, ज़्यादा है। और फिर कहता है एंड द एरिया, इफ़ द एरिया ऑफ द हॉल इज़ 36 मीटर स्क्वायर। अगर उस हॉल का एरिया 36 मीटर स्क्वायर है तो बताइए फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द हॉल। आपको हॉल की जो है लंबाई और चौड़ाई दोनों बतानी है। अभी आप समझ लें पहले कि कंडीशंस आपको क्या दी हैं। पहले तो आपको लेंथ की कंडीशन समझाई हुई है कि लेंथ जो है 5 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, और दूसरी कंडीशन में क्या कहा है, एरिया बताया गया। एरिया जो है लंबाई और चौड़ाई दोनों का प्रोडक्ट होता है, यानी लेंथ इंटू विड्थ का प्रोडक्ट होता है, वो आपको बताया गया 36 मीटर स्क्वायर है। आपको लेंथ और विड्थ दोनों फाइंड करने हैं। सोल्यूशन लिखेंगे और सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि जो लेंथ है उसका नाम मान लीजिए x रख दिया और विड्थ का नाम रख दिया y। आपकी मर्जी को आगे पीछे भी कर सकते हैं। सो मैंने लेंथ को x नाम दे दिया, विड्थ को y नाम दे दिया। अब मुझे जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन के मुताबिक मैं देखूंगा क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ प्रेयर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी x जो है वो 5 बड़ा है y से। तो मैं इसको लिखूंगा x = 5 + y या y + 5, ठीक है ना। लेंथ जो है वो क्या था, 5 ज़्यादा थी विड्थ से, तो मैंने मान लिया लेंथ x है तो विड्थ से 5 ज़्यादा है, इसलिए मैंने विड्थ + 5 लिख दिया। तो x = y + 5 हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है। दोबारा समझ लें, x यानी लेंथ बराबर है 5 मीटर मोर। 5 मीटर मोर का मतलब विड्थ जो भी थी उससे 5 मीटर मोर का मतलब +5 कर दूंगा। दूसरी इक्वेशन में क्या था, द एरिया ऑफ द हॉल। एरिया का आपको हमेशा पता होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ अगर हम x को कह रहे हैं, विड्थ y को कह रहे हैं, इसका मतलब x इंटू वाई बता रहा है कितना है, 36 है। देखिए एरिया हमेशा क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ हमने x लेट की है, विड्थ y लेट की है, उसने एरिया बताया, तो x y इक्वल आ गया 36 मीटर स्क्वायर का। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब दोनों में सिंपल इक्वेशन हमेशा देखते हैं। अब यहाँ आप देख लें एक इक्वेशन खुद ब खुद बनी हुई इक्वेशन 1 x की एक इक्वेशन बनी है। इसको मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, उठा के इसको डायरेक्टली इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा और मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो मैं इक्वेशन 1 को जो है सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ x की इक्वेशन बनी हुई है। किसी भी एक वेरिएबल की इक्वेशन हम बनाते हैं और उसको दूसरे में पुट करते हैं, या ऑलरेडी पहले से x की इक्वेशन बनी, इसलिए इसको उठा के डायरेक्टली 2 में पुट कर दूंगा। तो यहाँ देखें x इंटू वाई बराबर 36 है, तो x की जगह y + 5 आ गया, जो हमने वहाँ पर अभी इक्वेशन निकाली थी x की, y + 5 के बराबर है, और xy = 36। तो x की जगह y + 5 लिख देंगे यहाँ पर, और y अपनी जगह ऐसे ही आ जाएगा = 36। अब ये y दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो y को y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर हो गया, 5 को y से मल्टीप्लाई किया, 5y हो गया = 36। इसी तरह बच गया। +36 को वहाँ शिफ्ट करेंगे, माइनस का 36 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, पावर 2 पावर 1 पावर 0 = 0। अब इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 36 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 9 36 और 9 - 4 5 3 के, तो इसके फैक्टर बनेंगे y स्क्वायर + 9y - 4y - 36 = 0। हमेशा ये पॉजिटिव है तो ये नंबर पॉजिटिव लिखेंगे, और उसके बाद जो आपने देखना है तो +9y - 4y + 5y बनते हैं, और 9 4 माइनस दोबारा 36 बन जाएगा। यहाँ दोनों में कॉमन हम देखते हैं, y कॉमन आ रहा है, एक y कॉमन लिया तो बाकी एक y बच गया, +9 यहाँ बच गया क्योंकि y कॉमन निकल चुका है। थर्ड टर्म नेगेटिव होती है तो माइनस साइन भी कॉमन लेते हैं, और दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन इनसे क्या होता है, साइन सबकी चेंज हो जाती है, ये माइनस है तो प्लस का बन गया, ये माइनस है तो ये भी किसका बन जाएगा, प्लस का। तो यहाँ 4 कॉमन लिया y बच गया, या माइनस कॉमन लिया प्लस बच गया। 36 4 के टेबल में आता है 9 सा, सो ये हमारे पास आ गया y + 9। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा कॉपी पेस्ट आते हैं, तो ये दो ब्रैकेट एक जैसे होंगे, इनको एक बार लिखेंगे, बाकी जो बाहर लिखा है उनको एक बार लिख देंगे। सो ये बाहर y - 4 लिखा है, इसको एक बार लिख दिया, y + 9 दो बार लिखा होता है, इसको एक बार लिख दिया। अब ये दोनों हमेशा इक्वल आएंगे 0 के, तो मैं दोनों को = 0 लिख दूंगा, और दोनों को अलग अलग करके 0 के एक बार लिख दूंगा। ये भी = 0 है, ये भी = 0 है, लिहाजा मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व करूंगा। -4 वहाँ जाकर +4 करेगा, +9 वहाँ जाकर -9 करेगा। अब y की हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल आई, एक +4 है और एक -9 है। अब अंडरस्टूड सी बात है, यहाँ बात हो रही है लेंथ की, विड्थ की, लंबाई की और चौड़ाई की।
तो आपको पता है कभी भी किसी चीज़ की लेंथ जो है माइनस में नहीं हो सकती। लंबाई कभी भी आपने नहीं सुना होगा माइनस का 5 मीटर, माइनस का 10 मीटर, लंबाई हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। इसका मतलब वाई की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती इस सवाल के अंदर, यानी लेंथ या विड्थ जो है माइनस में कभी भी नहीं आएगी। लिहाजा हम लिखेंगे लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। लिहाजा मैं कौन सी वैल्यू यूज़ करूँगा वाई की, दोनों के बजाय हमेशा सिर्फ ए की वैल्यू यूज़ करूँगा जो पॉजिटिव होगी, यानी प्लस वाली वैल्यू। सो मैं क्या करूँगा, पुटिंग y इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। अब चूंकि हमारा काम हो गया, y की वैल्यू निकल आई है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। y की वैल्यू कौन सी वाली, जो पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव को पुट नहीं करना। सो y की इक्वल्स टू 4 जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, x इक्वल्स टू y प्लस 5, ठीक है ना। तो देखिए y आ गया 4 और प्लस 5, ये आपका फॉर्मूले का था। तो 4 प्लस 5 हो गया 9, तो x आपके पास आ गया 9। तो देखिए यहाँ कंडीशन फुलफिल भी हो रही है कि लेंथ जो है वो विड्थ से 5 ज़्यादा थी। 4 प्लस 1 9। सो x और y हमारे पास निकल आया, x 9 आया, y 4 आया। लिहाजा हमें जो पूछा गया था लेंथ कितनी है, लेंथ आपने बता दी, लेंथ आपने x को कंसीडर किया था, लेंथ इज 9 मीटर और विड्थ कितनी है 4 मीटर है, सॉरी 5 मीटर है। और सॉरी ये 4 है, ये आपके पास 4 मीटर थी, ठीक है। तो आपकी लेंथ जो है 9 मीटर है और विड्थ जो है 4 मीटर है।